नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, अब मैं आपको धीरे धीरे ज्योतिष की थोड़ी सी गहराई में ले जा रही हूं। ज्योतिष की थोड़ी थोड़ी बारीकियों को समझाने का प्रयास कर रही हूं। अभी करीब 2 साल हो गए मेरे चैनल को और आप लोग अब धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं ये देख रही हूं कि आप लोग सभी लोग जितने भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ या पढ़ पाती हूँ उसमें मैंने देखा है कि आप लोग मुझसे ज्योतिष के काफी ऐसे सूत्र जो कि डिबेटेबल हैं उनको समझना चाहते हैं। ऐसा मैंने देखा है क्योंकि बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि इस पर आपकी राय क्या है, उस पर आपकी राय क्या है, और ये सारे ही विषय जो हैं वो कॉमन नहीं है। तो धीरे धीरे कर हम जो है ज्योतिष की बारीकियों को समझेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहाँ हैं आप? सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आप ज्योतिष को अच्छे से समझ पाएंगे। आज बात होगी उच्च के सूर्य की। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था उच्च के बृहस्पति पर, और आप में से बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उच्च का बृहस्पति कोई वरदान नहीं है। आज बात होगी कि क्या उच्च का सूर्य जिसका हो उसको आपको उसका भरोसा करना चाहिए या उसका आप मित्र बनना चाहेंगे, इस पर बात होगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जिसका सूर्य उच्च का है उससे अगर आप जुड़ जाएं तो आप बहुत फेवर ले सकते हैं। आज मैं आपको इस विषय पर भी एक बारीक बात बताऊंगी और फिर अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अपने गुरुओं को प्रणाम किए बिना कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। ये जो सूत्र कह लीजिए या ये जो बीज मेरे दिमाग में बोया, उसका श्रेय जाता है भारतीय विद्या भवन के एक गुरु श्री मेहता साहब। मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, बस मेहता सर याद है। वो शायद, जहां तक मुझे, अब 15-20 साल पहले की बात है, जहां तक मुझे ध्यान है कि वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, शायद फॉरेन सर्विसेज में भी रहे थे। और रिटायरमेंट के बाद राव सर के संपर्क में आए, उन्होंने पढ़ाई की भारतीय विद्या भवन से, फिर वहीं पढ़ाने लगे और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी। देखिए आप, 60 साल के बाद तो उन्होंने पढ़ा और फिर 75-80 साल की उम्र में अगर उनकी मृत्यु हुई थी, हम भारतीय विद्या भवन में ही थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, रिसर्च में थे हम। खैर जो भी है, गुरु सदैव जीवित रहते हैं, उनका ज्ञान जीवित रहता है। तो आज भी मेहता सर मेरे लिए जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी एक बार क्लास में। मैंने आपको एक बात बताई है कि मैं बहुत ही ऑब्जर्वेंट पर्सन हूँ और मेरे गुरुओं के मुख से निकली हुई एक बहुत कॉमन या एक बिल्कुल जिसको आप कहते हैं पासिंग रेफरेंस में कही हुई बात ने भी मुझको ज्योतिष के बड़े बड़े सूत्रों पर सोचने का, विचार करने का, बनाने का मौका दे दिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि उच्च के बृहस्पति की एक लाइन मुझे गणेश सर ने भारतीय विद्या भवन में ही कही थी, और ये जो उच्च के सूर्य को तो जिसका भी हो उसको तो आप कभी मित्र भी ना बनाएं, ये बात मेहता सर ने बोली थी। कि भाई मैं तो ये कहता हूं जिसका भी उच्च का सूर्य हो आप दोस्ती भी ना करें। अब कितनी बड़ी बात उनके मुंह से निकल गई, मुझे नहीं पता कि मेरे सहपाठियों ने इस पर कितना ध्यान दिया, लेकिन मैं ज्योतिष की एक सीरियस स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैंने इस विषय पर, जब मैंने ज्योतिष की प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने उच्च के सूर्य के लोगों को समझना शुरू किया और कहीं ना कहीं मैंने पाया कि सर की बात एकदम ठीक है। अभी केवल इतना, शुरुआती दौर में मैंने देखा कि जिसका भी कुंडली में सूर्य उच्च का है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत एरोगेंट है। सूर्य राजा है और अगर उच्च का भी हो जाए, यानी कि उसके पास एक बड़ा किंगडम भी आ जाए और फिर उसके पास सारी पावर भी आ जाए, एक तो राजा, एक छोटे देश का भी राजा हो सकता है, यानी सूर्य कहीं भी बैठा हो राजा ही है।
लेकिन अगर एक तो राजा, फिर वो एक बड़े किंगडम का राजा हो जाए, फिर वो अपने मित्र की राशि में हो जाए, वो जो मित्र है वो खुद सेनापति है, यानी उसके पास सेना की ताकत भी आ गई है, किंगडम बड़ा हो गया है, उस व्यक्ति को तो एरोगेंस मिलेगी ही मिलेगी। तो जो बात मेहता सर ने पासिंग रेफरेंस में कही थी, वो मेरी समझ में पहला पॉइंट आया कि ये सच बात है कि जिसका भी उच्च का सूर्य होगा वो एरोगेंट होगा, उसके अंदर एक अलग ही ऑरा होगा, और वो ऑरा आम आदमियों से बिल्कुल अलग होगा, और वो हमेशा ही ये मानेगा कि वो आम जनता से अलग है, वो थोड़ा सा सुपीरियर है। आप ये भी कह सकते हैं कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आप नोट कर सकते हैं। ये सब आप लोगों के शोध करने के लिए है। जो यंग लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप लोग इसी तरह ज्योतिष को सीखें। एरोगेंट होगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और वो अपने साथ वालों को, क्योंकि राजा है तो वो अपने साथ वालों को अपनी प्रजा की तरह ही ट्रीट करेगा, क्योंकि राजा के लिए तो सब प्रजा हैं, और प्रजा राजा की कभी दोस्त नहीं होती। प्रजा प्रजा होती है और राजा राजा होता है। अगर आप इतने बलशाली राजा यानी उच्च के सूर्य के करीब जाना चाहेंगे, और आपको मन में चाहे ये भी लगे कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन आपका जो भाव है इंटरनल, वो आप भी उसको राजा की तरह ही अगर ट्रीट करेंगे, तभी वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा, नहीं तो वो आपको भी औरों की तरह छोड़ देगा या फिर प्रजा की तरह ही ट्रीट करेगा। कहने का मतलब ये कि राजा जो है वो कभी किसी से बराबरी नहीं चाहता। मित्रता में बराबरी होती है तो उसके मित्र नहीं होते, और अगर होंगे तो उसके लेवल के मित्र होंगे। मतलब अगर किसी का उच्च का सूर्य है और वो माना किसी सरकार में कोई मंत्री बन गया, तो फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के छोटे छोटे लोगों को साथ नहीं रखेगा, वो और मंत्रियों के साथ अपनी दोस्ती करेगा। मतलब एक इक्वल लेवल पर ऐसे लोग बातचीत करना, सोशल सर्कल बनाना पसंद करते हैं। एक राजा का और स्वभाव होता है कि जब तक आप उसके मन की बात कहते हैं, तब तक तो वो आपके साथ हंसी मजाक भी कर सकता है, वो आपके कंधे पर भी हाथ रख सकता है, लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसी चीज कहते हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो वो झट से अपना हाथ आपके कंधे से हटा देता है, और उसकी एक फीलिंग होती है कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजा को ये कहने की। तो आपको अगर उच्च के सूर्य वाले से मित्रता करेंगे तो सदैव थोड़ी सी चाटुकारिता करनी पड़ेगी, क्योंकि राजाओं को चाटुकारिता पसंद होती है, ये सच है। सत्ता मिलते ही आपको क्रिटिसिज्म से चिढ़ हो जाती है। जब तक आप स्ट्रगल करते हैं तब तक आपको क्रिटिसिज्म पसंद होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तब आप सबसे पूछते हैं भाई क्या करें जिससे ऐसा हो जाए, क्या करें इससे। लेकिन जैसे ही आप उस पर पहुंच जाते हैं जो पद आप पाना चाहते थे या जो भी है, उसके बाद आप मान लेते हैं कि दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डिजर्व्ड। फिर आप अपना क्रिटिसिज्म नहीं सुनते। तो अगर आप दोस्त होंगे तो आप उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। उच्च का सूर्य आपकी आध्यात्मिक प्रगति को भी थोड़ा सा बाधित कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सत्ता ओरिएंटेड होगा। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सक्सेस के पीछे भागने वाला होगा, साधना से पीछे हटेगा। एक ही सूरत में साधना कर सकता है अगर उच्च का सूर्य है, और साधना अगर करना होगा तो फिर आपको देखना होगा कि मंगल अगर उसका नीच का है,
और सूर्य उच्च का है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अंदर से क्योंकि थोड़ा डरता होगा, क्योंकि उसका सेनापति कमजोर होगा, तो वो साधना की तरफ जाएगा। तो अगर उच्च का सूर्य है और मंगल भी कहीं उच्च का हो गया, तो ऐसे व्यक्ति से तो आप बिल्कुल भी दोस्ती ना करें, क्योंकि इससे ज्यादा एरोगेंट, एग्रेसिव व्यक्ति और कोई नहीं होगा। राजा और सेनापति दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं। सूर्य तो फायर है, फायर में चला जाता है, बहुत तेजी से धधकता है। और मंगल जो है, वो जो उसके जिस राशि में मतलब सूर्य उच्च के होते हैं, वही उनके सेनापति हैं मंगल। क्योंकि राजा को तब ताकत मिलती है जब उसकी सेना बलिष्ठ होती है। आज आप यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध देख रहे हैं, दोनों राजा तो लड़ नहीं रहे हैं ना। लड़ कौन रहा है? सेना लड़ रही है। तो सेनाओं पर ही तो युद्ध लड़े जाते हैं। तो अगर किसी को सूर्य को परखना है, उच्च के सूर्य के ट्रू एसेंस को समझना है, तो अपनी कुंडली में मंगल को पकड़िए। अगर मंगल नीच का है तो ये व्यक्ति थोड़ा हम्बल हो जाएगा, और अगर मंगल कहीं उच्च के हैं तो फिर आप भूल जाइए। दूसरा क्या है कि उच्च का जो सूर्य होता है, बस ऐसे समझिए कि अब आप राजा को समझिए। मैंने कहा ना, ग्रह कुछ नहीं, ग्रह भी एज ह्यूमन बीइंग्स बिहेव करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि बृहस्पति एक टीचर की तरह करेगा, चंद्रमा एक यंग सुंदर स्त्री की तरह करेगा, है ना, क्योंकि वो रानी है। बुध एक राजकुमार चंचल उसकी तरह। इसी तरह सूर्य जो है वो राजा है। तो अगर आपको सूर्य को समझना तो एक राजा इमेजिन कर लीजिए, कोई भी बड़ा राजा, और उसको समझिए धीरे धीरे। क्योंकि जब हम सफलता पाते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तो हमारे दोस्त घटते जाते हैं। ये सच्चाई है। सफलता की सबसे बड़ी कीमत ही ये होती है कि आपको अपने छूट जाते हैं, आप पिनाकिल पर ऊपर अकेले खड़े होते हैं जाकर। तो उच्च के सूर्य वाला कहीं ना कहीं उसके संबंध पीछे छूटते जाते हैं और वो अंत में खुद को अकेला खड़ा हुआ पाता है। अगर मंगल थोड़ा वीक होगा हॉरोस्कोप में, तो फिर ये व्यक्ति थोड़ा हम्बल होगा। इसका ध्यान, क्योंकि तब क्या है, सेना कमजोर है, तो फिर थोड़ा सा ईश्वर की तरफ भी ध्यान जाएगा कि भाई सेना तो उतनी ताकतवर नहीं है, मैं तो राजा हूं, इतनी बड़ा देश मिल गया चलाने के लिए। तब क्या होगा, कुछ ईश्वर की आराधना करेगा कि भाई कुछ ईश्वर की मदद मिलती रहे मुझको। और इस तरह से आप उच्च के सूर्य को समझेंगे। अगर आपने राजा से, कहते हैं ना, राजा राजा है, अगर उसको आपकी कही बात पसंद आ गई, आप देखते हैं ना कि किसी ने एक अच्छा गाना गा दिया तो राजा ने अशर्फियां दे दी, और वहीं अगर आपने उसके बिना मन की बात खड़े होकर उसके कोर्ट में कह दी, तो उसने कहा इसको बंदी बना लीजिए। राजा के स्वभाव को समझिए, तभी उच्च के सूर्य को समझेंगे या सूर्य को समझेंगे। यानी कि ये कि जो लोग, मैंने कहा ना चाटुकारिता, तो जो लोग राजा की पसंद की बात करते हैं, तो वो उनको राज्य दे सकता है, जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी पैसा। लेकिन अगर उसका कोई क्रिटिसिज्म करता है, उसके मन की बात नहीं करता है, तो राजा उसको बंदी बना देता है। आज के समय में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हाँ, आपको वो साइडलाइन कर देगा। बट अगर सूर्य को समझना है तो आपको पुराने जमाने के जो मतलब बहुत ही लस्ट्रस या बहुत ही ग्लैमरस राजा हैं, उनको सोचना पड़ेगा। तभी आप सूर्य के व्यक्तित्व को समझ सकेंगे। ग्रह को समझने के लिए आपको उसको एक इमेजिनेशन देनी होती है, एक उसका रूप स्वरूप समझना होता है, तब आप ग्रह के इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं और फिर आप उस पर एक सटीक प्रिडिक्शन कर पाएंगे उस व्यक्ति से। तो ये जो एक लाइन थी मेहता सर की कि उच्च के सूर्य से तो आप दोस्ती भी ना करें, उसका मतलब बस यही था कि उच्च के सूर्य के लोगों के अंदर एक जो अग्नि होती है, जो एक
अहंकार होता है या जो एक आग का गोला उनके आसपास होता है, उससे बचकर रहें। उनके क्रोध, उनके अहंकार से आप कहीं ध्वस्त ना हो जाएं। तो कहते हैं ना कि राजा से थोड़ी दूरी ही ठीक है। वहीं पर अगर आपका सूर्य नीच का होगा तो आप एक काफी हम्बल इंसान होंगे। कुमार मंगलम बिरला की कुंडली में सूर्य नीच का चौथे घर में है। आपके दीपक चोपड़ा जो कि एक अमेरिका चले गए, भारत के ही थे, वहां पर वो स्पिरिचुअल गुरु बन गए हैं, उनका भी बृहस्पति, उनका भी सूर्य नीच का है। कई लोग हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं जिनका सूर्य नीच का है और मैंने देखा कि वो काफी हम्बल लोग हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन वो काफी सक्सेस के बाद भी हम्बल हैं। और इसका एक ही कारण है कि सूर्य नीच का है। राजा तो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर सॉफ्टनेस है, शुक्र के गुण हैं। वो जीवन के सॉफ्टर साइड को एक्सप्लोर करना चाहता है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है आपको फेम नहीं मिलेगी, आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐश्वर्या राय का भी जहां तक मुझे याद है सूर्य नीच का है। फेम आप देखते हैं कहां है। दीपक चोपड़ा तो देश में नहीं विदेश में इतने पॉपुलर हो गए। बिरला फैमिली के कुमार मंगलम बिरला हैं, उनका भी साथ में मतलब लिब्रा में है और चौथे घर में है। आप लोग केवल, और राजा तो आप रहेंगे ही। देखिए सूर्य तो राजा है, बस उसकी अप्रोच अलग अलग राशियों में जाकर अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर वो शुक्र की राशि में आ गया। शुक्र क्या है कि शुक्र दैत्य गुरु है, तो ये व्यक्ति काफी मैनिपुलेटिव होगा, कैलकुलेटिव होगा, लेकिन इसका एक सॉफ्टर साइड भी होगा क्योंकि शुक्र एक फीमेल ग्रह है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसकी जो अप्रोच है वो एक सॉफ्टर साइड पर होगी। जो उच्च का सूर्य होगा वो सामने से जाकर कन्फ्रंटेशन करेगा, सामने से जाकर चढ़ाई करेगा। वहीं पर अगर नीच का सूर्य होगा तो वो आपको पीछे से मात देना चाहेगा। यानी वो काफी मैनिपुलेटिव होगा, वो एग्रेसिव नहीं है। वो जानता है कि सही समय पर सही चोट कैसे की जाती है। सो नीच का सूर्य देखा और एकदम परेशान हो गए और उच्च का सूर्य देखा और एकदम प्रसन्न हो गए, ऐसा ना करें। इसी तरह अगर नीच के सूर्य की भी ताकत को समझना है तो शुक्र को देखिए। अगर नीच का सूर्य है और शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो आप साधना के मार्ग पर बहुत सफल हो सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सूत्र हैं, कहां तक बताऊंगी। लेकिन हाँ, इस तरह से, क्योंकि ग्रह के डिस्पोजिटर का मतलब होता है जिस राशि में ग्रह बैठा है उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में कहां बैठा है, कितनी ताकत से बैठा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो अगर सूर्य नीच का है और शुक्र उच्च का है, देखिए ये अब केंद्र में है या नहीं है ये भूल जाइए, मैं नीच भंग की बात नहीं कर रही हूं। कहीं भी हो आपकी कुंडली में, पर अगर शुक्र उच्च का हो जाएगा, क्योंकि केवल ऐसा ही है ना कि अगर उच्च का शुक्र केंद्र में होगा तो नीच भंग मिलेगा। मैं कह रही हूं कहीं भी हो जाए तो भी आपको अपार सफलता दे सकता है, लेकिन आप थोड़े से बहुत मैटेरियलिस्टिक नहीं होंगे। आपकी जो सफलता है उसमें आप कंटेंटेड होंगे और आपका जो ध्यान है वो साधना की तरफ होगा। वहीं उच्च के सूर्य का, क्योंकि वो मंगल की राशि में है, तो अगर मंगल उच्च का हो गया तो कोई उसको साधना में नहीं ले जा सकता। वो हमेशा फाइट करेगा और राज्य को बढ़ाना चाहेगा। बट अगर मंगल नीच का हो जाएगा तो फिर मैंने समझाया ना कि थोड़ा सा डरेगा। तो इस तरह से आप उच्च के और नीच के ग्रहों को अगर समझेंगे तो आशा है कि आप कभी भी
प्रिडिक्शन में, इंटरप्रिटेशन में गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।